बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। मैं अब आप लोगों को दशम स्कंद का 15वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। धेनुकासुर का वध। बलदाऊ जी ने धेनुकासुर का वध कैसे किया। बलदाऊ ने वध कियो धेनुकासुर को जाय, ग्वाल बाल प्रमुदित भये मधुर मधुर फल खाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब बलराम व श्री कृष्ण ने 6वें वर्ष में प्रवेश किया तब उन्हें गौ चराने की अनुमति दे दी गई। वे प्रसन्न ग्वाल बालों के साथ गौवें चराने लगे। उनके चरणों से वृंदावन की भूमि पवित्र होने लगी। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम ने उस वृंदावन में प्रवेश किया जिसमें बड़े बड़े सुंदर व मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष थे। गौओं के चरने के लिए हरी हरी घास थी। वन की लताएं तथा बेलें पुष्पों से लद रही थी। भौरा मधुर ध्वनि से उनके गुणगान कर रहे थे। आगे आगे राम और कृष्ण तथा पीछे पीछे उनके ग्वाल बाल गायों को लेकर अनेक प्रकार की बाल सुलभ क्रीड़ा करते हुए वन में घूमने लगे। वहाँ शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा था। स्वच्छ व निर्मल जल के सरोवर भर रहे थे। उनमें कमल दल खिल रहे थे। उस मनोहर वन को देखकर पूर्ण कामना रहित भगवान के मन में भी क्रीड़ा करने की कामना उत्पन्न हो गई। उन्होंने मन को स्वीकार करके वन विहार की सोची। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे भ्राता जी, आपके चरणों में यूँ तो इंद्र आदि बड़े बड़े सभी देवता सिर झुकाते हैं, किंतु ये वन के वृक्ष भी फलों से लदकर आपके चरणों में अपना सिर झुकाकर फल पुष्प अर्पण कर रहे हैं। ये भी बड़े बड़े तपस्वी तथा योगी जन हैं। इन्होंने अनेक जन्म जन्मांतरों की तपस्या के फलस्वरूप वृंदावन धाम में वृक्ष योनि प्राप्त की है, जिससे ये आपको फल स्वरूप अपनी भेंट देकर आपकी सेवा कर सके। हे भ्राता जी, आप अपने दिव्य रूप को छिपाकर ग्वाल बालों के साथ गोपाल लीला करते हैं, किंतु फिर भी ये योगी जन तथा तपस्वी मुनिजन अपने आराध्य देव को पहचान कर भौरों के रूप में आपके गुणगान कर रहे हैं। और तो देखिए कि ये मोर भी आपको अपने घर वन में आया हुआ जानकर आपके स्वागत के लिए नृत्य कर रहे हैं, मीठे स्वरों से बोल रहे हैं, आपके दर्शनों को आ रहे हैं। वे हिरन हिरनिया गोपियों की भांति आपके स्वागत के लिए वन में नित्य ललायित रहती हैं। ये अपनी प्रेम भरी चितवन से आपकी ओर निहार रही हैं। वे वनवासी पशु पक्षी मृग मोर कोयल आदि कितने धन्य हैं तथा पुण्यवान हैं, जो अतिथि सत्कार से उत्प्रोत होकर आपका स्वागत कर रहे हैं, भेंट की सामग्रियों से आपकी पूजा कर रहे हैं। यह ब्रजराज तथा उस पर उगी हुई घास आपके चरणों का स्पर्श करके पवित्र हो रही हैं। वे लता बेल तथा झाड़ियाँ आपके कोमल करों का स्पर्श प्राप्त करके अपने को सौभाग्यवती मान रही हैं। ब्रज की नदी पर्वत पशु पक्षी, ब्रज की गोपियाँ गोप ग्वाल सभी बड़े तपस्वी तथा आपके वे भक्तजन हैं, जिन्होंने आपकी प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में बड़ी घोर तपस्या की है। आपने अपने स्पर्श से उन्हें कृत्य कर दिया। जिस अंग स्पर्श के लिए स्वयं लक्ष्मी जी तरसती रहती है, उस अंग स्पर्श को जब ब्रज गोपियाँ आपको गोद में उठा कर अपनी छाती से लगाकर लाड़ लड़ाकर प्राप्त करती हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वृंदावन धाम की शोभा देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र अति प्रसन्न हुए। वे अपने सखाओं के साथ गोवर्धन की तलैटी यमुना तट आदि पर गौएं चराते हुए आनंद मग्न होकर वन विहार करने लगे। ग्वाल बाल अलग ही श्री कृष्ण के प्रेमानंद में मग्न थे। ग्वाल बाल वन पुष्पों की माला बना कर बलराम और श्री कृष्ण चंद्र को पहनाते तथा स्वयं पहनते, उन्हें मीठे मीठे फल ला कर खिलाते, तब स्वयं खाते। श्री कृष्ण चंद्र कभी कभी कोयल की बोली बोलते, कभी राजहंसों की बोली बोलते, कभी मोरों की गुंजार से अपनी गुंजार मिलाते, कभी बंदर भालू आदि की बोली बोलते, कभी ठुमुक ठुमुक कर नाच कर ग्वाल बालों को प्रसन्न करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक जाते तब ग्वाल बालों
की गोद में सिर रखकर सो जाते। श्री कृष्ण चंद्र उनके पैर दबाते। जब ग्वाल बाल पंखा झूलते, इस भांति बड़ी भ्राता की थकान दूर करते। जब ग्वाल बाल परस्पर मल्ल युद्ध करते, तब राम श्याम दोनों भाई एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर उनकी कुश्ती देखते और बाह बाह की ध्वनि करते। कभी जगत के नियंता अजय भगवान ग्वाल बालों से कुश्ती लड़ते, कभी ग्वाल बालों की गोद में अपना सिर रखकर किसी वृक्ष की छाया में लौट जाते। ग्वाल बाल उनके चरण दाब के उनकी सेवा करते। कोई कोई उनकी पिछली लीलाओं का ही गुणगान करने लगता। इसी भांति विश्वपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने बनाए हुए विश्व के साथ स्वयं क्रीड़ाबन विहार तथा बाल लीला नित नई करते रहते। यद्यपि वे अपने ऐश्वर्य को छिपाते रहते, किंतु फिर भी कभी कभी प्रकट हो ही जाता था। हे परीक्षित, बलराम तथा श्री कृष्ण चंद्र के सखाओं में मुख्य सखा थे श्री दामा। एक दिन श्री दामा व अन्य सखाओं ने राम तथा श्याम दोनों से कहा, हे श्याम सुंदर और बलराम भैया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है जिसकी शोभा अति निराली है। वह ताल के वृक्ष सदा मीठे मीठे फलों से लद रहे हैं। वे पके पके फल गिर कर पृथ्वी को ढके रहते हैं। वहाँ एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है। वह उस वन की रखवाली करता है। उसके साथ ही अनेक राक्षस भी उसके साथ रहते हैं। उन राक्षसों के भय से कोई भी मनुष्य उस वन में नहीं जाता है और न उन फलों को कोई उपभोग ही करता है। उस वन के फल इतने मीठे तथा सुगंधित हैं कि ऐसे फल हमने कभी भी नहीं खाए। हे श्याम भैया, हमारा मन उन फलों को बहुत ललचा रहा है। हे बल भैया, हमें तुम उन फलों को अवश्य खिलाओ, हमारी बड़ी अभिलाषा है। आप दोनों उस वन को अवश्य देखें। अपने सखाओं की ऐसी उत्कंठा जानकर सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर ने उनकी बात स्वीकार कर ली और बलराम के साथ उस वन की ओर चल दिए। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने ताल के वृक्षों को अपनी बलवान भुजाओं से इस भांति हिलाया कि जिस भांति कोई हाथी का बच्चा वृक्षों को हिलाता है। उस वृक्ष से फल फर फर कर नीचे गिरने लगे और ग्वाल बाल मीठे मीठे फल खाने लगे। तब फलों की लदलदाहट उस गधे के रूप वाले दैत्य ने सुनी। तब वह शीघ्र दौड़कर वहां आया और आते ही अपनी दुलत्ती बलराम जी के छाती में जमाई। फिर वह दैत्य रेंगता हुआ पीछे हट गया और दौड़कर फिर दोबारा दुलत्ती मारने को उद्यत हुआ। जैसे ही उसने अपने पिछले पैर दुलत्ती मारने को उठाए, वैसे ही बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़कर उसे आकाश में घुमाया और घुमाकर ताल के एक विशाल वृक्ष से दे मारा। वृक्ष से मारते ही उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी चोट से वह ताल वृक्ष तड़तड़ा कर टूट गया। उसके गिरने से उसके निकट के अनेक वृक्ष गिर गए। जब उस दैत्य के साथियों ने वृक्षों की तड़तड़ाहट सुनी, तब वे दौड़कर श्याम तथा बलराम पर टूट पड़े, किंतु श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम ने उन सबको उसी भांति पछाड़ कर मार डाला जिस भांति धेनुकासुर को मारा था। वह पृथ्वी उन दैत्यों के वश शव से तथा गिरे हुए वृक्षों तथा उनके फलों से पट गई। धेनुकासुर तथा उसके साथी दैत्यों के मर जाने से वह वन निर्भय हो गया। मनुष्य पशु पक्षी सभी निर्भयता से उसका उपयोग करने लगे। उस धेनुकासुर दैत्य को मारकर राम श्याम दोनों ग्वाल बालों को साथ लेकर ब्रज में आए। ग्वाल बाल झोरी भर भर कर मीठे मीठे फल पुष्प आदि अपने साथ लाए, ब्रज में बांटे। सबने अपने अपने झुंडों की गायों को एकत्र करके अपने अपने सिंह बांसुरी आदि बजाए। भगवान कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान था। उनके मुख पर पसीने की बूंदें थी शोभा पा रही थी। उन पर भी गौओं के फूलों से उड़ उड़कर ब्रज रज उनके मुकुट तथा मुख पर और भी अधिक शोभा पा रही थी। उनके केशों में वन पुष्प गुथे हुए थे। मनोहर मुस्कान तथा मधुर मुरली की तान सुनकर ब्रजबालाओं के हृदय उनके हाथों से निकले पड़ रहे थे।
वे दिन भर की विरह ज्वाला को शांत करने के लिए अपने इस प्यारे श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए अपने अपने घरों से निकल कर मार्ग में खड़ी हो गई। उनके नेत्रों भगवान की श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। उनके दर्शन करके भी नेत्रों की तड़पन शांत नहीं हुई। तब नेत्र अपलक होकर एकटक उनके मुखारविंद को अतृप्त होकर निहारते ही रहे। जब भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान से सबका स्वागत किया, तब प्रेम भरी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रजबालाओं के नेत्र प्रसन्न हुए। घनश्याम तथा बलराम जब घर पहुँचे, तब माता यशोदा ने प्रेम से दोनों को गोद में उठा लिए, उन्हें पोंछकर गर्म जल और शीतल जल से स्नान कराया। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उनकी इच्छा अनुसार उन्हें भोजन कराया। फिर श्याम तथा राम बड़े आराम से सुंदर शैया पर सो गए। इसी भांति राम श्याम दोनों ब्रज में नित्य अनेक प्रकार लीलाएं करते थे। एक दिन की बात है कि श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर गौवे चराते हुए यमुना तट पर पहुँचे। उन दिन बलदाऊ उनके साथ नहीं गए। उन दिनों भीष्म ऋतु की गायें तथा ग्वाल बाल जल की प्यास से अति व्याकुल हो उठे। उन्होंने जाकर शीघ्रता से यमुना का विषैला जल पी लिया। उस जल के पीते ही सब गोप ग्वाल तथा गौएं प्राणहीन होकर वहीं यमुना के पुलिन पर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर सबके जीवनदाता भगवान कृष्णचंद्र ने उनकी अमृतमयी दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। जिनके रक्षक स्वयं भगवान हैं, उन्हें मृत्यु से भी क्या भय। वे सबके सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने जान लिया कि हमने विषैला जल पी लिया था, इसके कारण हमारी मृत्यु हो गई थी, किंतु हमारे रक्षक श्याम सुंदर ने ही हमें जीवन दान दिया है। सोलहवां अध्याय। अब आप लोगों को मैं 16वां अध्याय की कथा सुना रही हूँ। कालिया नाग का नाचना। काली विषधर अति महा उगले मुख से आग, दुष्ट दलन घन श्याम में पलने नाचो नाग। प्रेम से बोलिए नाग नथैया धेनु चरैया कृष्ण कन्हैया की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना जी का पवित्र जल कलिया नाग के द्वारा विषैला हो गया है, तब उन्होंने उस नाग को यमुना से निकाल देने को विचार किया। यमुना जी में कालिया नाग ने कुंड बना लिया था। उस कुंड का जल उस नाग के विष की गर्मी से खौलता रहता था। उसी विषैले जल से यमुना जी का सारा जल विषैला हो गया था। उस जल को स्पर्श करके वायु भी विषैली हो गई थी। उसके कारण वहाँ के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि सभी मर जाते थे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि इस विषधर नाग के विष से मेरे विहार का स्थान यमुना जी का जल विषैला हो गया है, तब वे अपनी कमर का फेंटा कसकर कदम के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। वह जल विष के कारण लाल हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण उस जल में तैरने लगे। उस काली दह का जल इधर उधर 400 हाथ तक फैला हुआ था। जब उस काली ने जल की खड़खड़ाहट सुनी, तो वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। उसने उस सांवले सलोने बालक को देखकर अपनी आंखें उनके कुमार शरीर पर लगा दी। उसने देखा कि उस बालक के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, पीताम्बर पहने हैं, मंद मंद मुस्कान और शरीर अति कोमल है, किंतु वह बालक निडर होकर विषैले जल में आनंद से जल क्रीड़ा कर रहा है। यह देखकर उस क्रोधी नाग ने उनके शरीर को नाग पाश में जकड़ दिया। यह दृश्य देखकर तट पर खड़े हुए ग्वाल बाल बेहाल हो उठे और दुख के कारण मूर्छित होकर वहीं पर गिर गए। उधर ब्रज में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। उन उत्पातों को देखकर नंद बाबा, यशोदा, गोपी गोप वाले को बड़ी चिंता हुई। किसी दुर्घटना की संभावना करने लगे। जब उन्हें यह पता चला कि आज बलराम जी के बिना अकेले कृष्ण गाय चराने गए हैं, तब तो वे और भी व्याकुल हुए। वे सोचने लगे कि आज अवश्य ही कृष्ण की मृत्यु हो गई है। वे कृष्ण तो उनके प्राण, इंद्रिय, धन सर्वस्व थे। इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों को छोड़कर बलराम जी को साथ ले बाहर निकल पड़े। बलराम जी ने जब ब्रजवासियों की इतनी आतुरता और कातर देखी, तब वे हंस पड़े, किंतु बोले कुछ नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि
श्री कृष्णचंद्र को मारने वाला इस जगत में कोई भी नहीं है। सभी ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्णचंद्र को उनके चरण चिन्हों का आश्रय लेकर, जिनमें गौ, कमल, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह हैं, यमुना के तट पर पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि काली दह में कालिया नाग के उनके शरीर को जकड़ लिया है और कृष्ण निश्चेष्ट हो रहे हैं, तब ग्वाल बाल सभी मूर्छित पड़े हैं, गौएं तथा बछड़े डकरा रहे हैं, तब वे गोप भी अति व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। हे परीक्षित, यह कहने की बात नहीं कि उन गोपियों का भगवान कृष्णचंद्र में इतना प्रेम था। वे नित्य प्रति उन्हीं के दर्शनों की प्यासी रहती थी। जब उन प्रेम की मूर्ति गोपियों ने देखा कि घनश्याम को विषधर नाग ने जकड़ लिया है, तब उनके हृदय के दुख का अनुमान कोई किस प्रकार कर सकता है। उन्हें अपने प्रीतम के सिवाय सारा विश्व सुना दृष्टि आने लगा। यशोदा माता की क्या दशा हुई, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वे काली दह में कूदने को प्रस्तुत थी। नंद भी काली दह में कूद पड़ रहे थे, किंतु उनके प्रेमी गोप तथा गोपियों ने उन्हें बलपूर्वक रोक रखा था। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान बलराम जी भी उन सबको समझा बुझाकर बलपूर्वक रोक रहे थे। जब भगवान कृष्णचंद्र ने ब्रजवासियों को अपने दुख में इस प्रकार व्याकुल देखा, तब उन्होंने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि उस नाग का फंदा तत्काल छूट गया और शरीर टूटने लगा। तब वह नाग अपने संपूर्ण फनों से फुसकारे मार मार कर भगवान कृष्ण पर विष की चोट करने लगा। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुख से विष की अग्नि निकल रही थी। वह अपनी जीभें निकाल निकाल कर उन पर चोट कर रहा था। भगवान कृष्ण पैतरा बदल बदल कर उसकी चोट बचा रहे थे। तब भगवान कृष्णचंद्र ने उनके फनों पर दबा दबा कर एक ऐसी उछाल मारी कि उन फनों पर सवार हो गए। तीन लोक का बोझ ले भारी भये मुरारी, फन फन पर नाचत फिरे दुष्ट दलन असुरारी। फन फन पर नाचत चले दुष्ट दलन असुरारी। काली नाग के मस्तक पर मड़िया थी। उन लाल मड़ियों के स्पर्श से भगवान श्री कृष्ण के तलवे की लालिमा और भी अत्यधिक हो गई। नित्यवाद तथा गान कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उस काली नाग के फनों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे, जिसको देखकर गंधर्व, सिद्ध, अप्सरा आदि ने अपने मृदंग, ढोल, नगारे आदि से सुंदर सुंदर गीत गाकर उनके नृत्य की ताल को मिलाया। काली नाग की 101 सिर भगवान श्री कृष्ण के बोझ से दबने लगे। उसके नथुनों से रक्त बहने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे चेत होता तब वह फिर विष उगलने लगता, किंतु भगवान कृष्ण ने अपने चरणों की ठोकरों से उसके सभी फणों को कुचल डाला। उसका जो सिर ऊपर को उठता उसी पर चढ़ जाते और उसी को कुचल कर नीचे झुका देते। इस प्रकार भगवान के दिव्य तांडव नृत्य से कालिया नाग के सब फन छिन्न भिन्न हो गए और वह उनसे खून उगलने लगा। उस काली नाग की यह दशा देख उसकी पत्नियों को बड़ी चिंता हुई और उनको बचाने की इच्छा से भगवान कृष्ण के शरण में कीरी भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई। वह बोली, अरे जल में काहे खातिर, अरे जल में काहे खातिर उदला हो तू बल जाऊ के भैया। जल में काहे खातिर उदला हो तू बल दाऊ के भैया। जल में काहे खातिर अल्लाह हो तू बलदाऊ के भैया। अरे बलदाऊ के भैया हो राधा जी के सैया। बलदाऊ के भैया हो राधा जी के सैया। जल में काहे काटी कुदला हो तू बलदाऊ के भैया। हाथ जोड़ी के शीश नाई के नागिन करे मिनतिया। हाथ जोड़ के शीश नाई नागिन करे मिनतिया। जल में काहे खाती कुदला हो तू
बलदाऊ के भैया। अरे तीन लोक के मालिक तू तो, तीन लोक के मालिक तू तो, बंसी के हो बजैया यारी, बंसी के हो बजैया। जल में काहे खाती उदला हो तू बलदाऊ के भैया। जल में काहे माखन के हो चुरैया तू तो, माखन के हो चुरैया तू तो, धेनु के हो चरैया तू तो, धेनु के हो चरैया। जल में काहे खाती कुदला हो तू बलदाऊ के भैया। जल में काहे खाती कुदला हो तू बलदाऊ के भैया। अरे बलदाऊ के भैया हो तू यशोदा जी के छैया। बलदाऊ के भैया हो तू नंद जी के लाला। जल में काहे खाती कुदला हो तू बलदाऊ के भैया। जल में हाथ जोड़ के शीश नहाई के नागिन करे मिनतिया। जल में काहे खाती कुदला हो तू बलदाऊ के भैया। अरे तीन लोक के मालिक तू ता, तांडव के हो करैया। अरे नगवा के हो नथैया। जल में काहे खाती कुदला हो तू बलदाऊ के। प्रेम से बोलिए बलदाऊ के भैया की जय हो, नंद के लाला की जय, चितचोर बिहारी की जय। नाग पत्नियां बोली, हे भगवान, यह दुष्ट क्रोधी और स्वभाव से ही मुंड नाग आपके प्रभाव को नहीं जानता है। आपने ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया है। आपका शत्रु मित्र कोई भी नहीं है। आप जिसको दंड देते हैं वह आपके कल्याण के लिए, आप जिसको दंड देते हैं वह उसके कल्याण के लिए ही देते हैं। आप दंड देकर उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि यह नाग आपका ऐसा अपराधी न होता तो यह सर्प योनि ही क्यों प्राप्त करता। इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही कोई घोर तपस्या की है, जिसके प्रभाव से इसके मस्तक पर आपके चरण रखा है। इसके मस्तक पर आपने चरण रखा है। आपके चरणों की धूल स्पर्श करके इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस चरण रज के लिए स्वयं लक्ष्मी जी तरसती रहती हैं और भक्तजन इस चरण रज के लिए तीनों लोकों का राज त्याग देते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी वे नहीं चाहते कि न ब्रह्म पद को ही चाहते हैं। उसी परम पवित्र चरण रज से आपने इस तमोगुणी नागराज को पवित्र किया है। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान है। आपकी शक्ति तथा महिमा अनंत है, जिसको ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता भी नहीं जान पाते हैं। फिर ये क्रोधी नाग आपको कैसे पहचान सकता है। आप ही स्वयं वेद हैं। आप ही शुद्ध सत्यमय वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध हैं। हम आपके इस चतुर्भुज रूप को नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप निष्क्रिय, अनादि, अनंत तथा इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। आप अपने भक्तों को आनंद देने तथा उनके साथ लीला करने के लिए ही इस ब्रज में आए हैं। हे भगवान, अब यह सर्प मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कृपा कर हम अबलाओं को इसका प्राण दान कीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब नाग पत्नियों ने जब भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने उस नाग पर दया करके उसे छोड़ दिया। जब कलिया नाग को चेतना हुई, तब उसने दीन भाव से भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, हम सर्प तो स्वभाव से ही दुष्ट, तमोगुणी, बड़े क्रोधी तथा बहुत काल तक बदला लेने वाले प्राणी हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारा ऐसा स्वभाव है और उसे त्यागना अति कठिन है। इसी स्वभाव के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की बुरी योनियां भोगता है, किंतु यह सब कुछ आपने ही बनाया है। आपने ही हम सर्पों को बनाया है। आप सर्वज्ञ और जगत के स्वामी हैं। आप हमारे स्वभाव को बनाने वाले हैं। फिर आप जैसा समझे वैसा हमें दंड दें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कलिया नाग की ऐसी दीन भरी बातें सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे कालिया,
तू अपने स्त्री पुत्र तथा जात के सभी भाई बंधुओं को लेकर शीघ्र ही यहाँ से किसी समुद्र में चला जा, जिससे मेरे विहार स्थल इस जमुना का जल स्वच्छ और पवित्र होकर गौओं और गोपों के ग्वालों के पीने योग्य बन जावे। जो मनुष्य मेरी इस कथा का प्रातः और सायंकाल स्मरण करेंगे, उन्हें कभी सर्प का भय नहीं होगा। इस काली दह के जल में जो स्नान करके देवता तथा पितरों का तर्पण करेगा तथा मेरी पूजा करेंगे, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप त्याग कर यहाँ आया था, किंतु अब तुझे गरुड़ का कोई भय नहीं है, क्योंकि तेरे सिर पर मेरे चरण चिन्ह हैं। अब तुझे गरुड़ नहीं खा सकता। सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वह काली नाग अति प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नियों सहित दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, बहुमूल्य रत्न, गंध, चंदन आदि से उन गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके वह अपनी पत्नियों सहित रमणीक द्वीप को चला गया। उसके जाने से जमुना का जल अमृत के समान मधुर हो गया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय कृष्ण मुरारी की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। राधे कृष्ण की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की आरती। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। आरती आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म लीजे। आरती नागन थैया की कीजे। अपना सफल कर लीजे। आरती धेनु चरैया की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा के पैर में दुलारे। श्री यशोदा के पैर में दुलारे। बाबा के अखियन के प्यारे। बाबा गोपिन के प्राणों से प्यारे। गोपिन के प्राणों से प्यारे। पर प्राण नछावर कीजे। आरती बाल गोपाल की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कही कही बोलत मैया। बलदाऊ के भैया कनुआ कही कही बोलत। अपर मुदित मन लेत बलैया। बिनैनन में भर लीजे। इन पर सर्वस अर्पण की आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन माध खिलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको जावे। इन पर सर्वस अर्पण इन पर प्राण नछावर कीजे। इनको अपनो कर अब लीजे। इनको नैनन में भर दीजे। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया। ब्रिज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत तुरैया। छवि नैनन में भर लीजे। इन पर सर्वस अर्पण कीजे। इन पर प्राण निछा कीजे। इनको नैनन में अब लीजे। ओ नैनन में भर लीजे। आरती बाल गोपाल की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती कुल देवता की कीजे। आरती ग्राम देवता की कीजे। आरती स्थान देवता की कीजे। आरती चारों वेद की आरती 18 पुराण की कीजे। आरती राधे कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती गोपी कृष्ण की अपनो जन्म सब। जय हे प्रभु। जय जय चारों वेद 18 पुराण की जय। भागवत भगवान की जय हो। जय 88 संत कृष्णगण की जय। मंगलमय भगवान